To the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैया बहन। आज के क्लास में आप सभी लोगों को मेरे द्वारा उद्योगों का वर्गीकरण टॉपिक के तहत जानकारी दी जाएगी। आशा है इसके पहले तमाम जो जानकारी मेरे द्वारा दी गई थी उन सभी बिंदुओं की समझ आपको सरल एवं सुगम तरीके से आत्मसात हो गई होगी, ऐसी अपेक्षा है। आज के टॉपिक में हम विभिन्न प्रकार के उद्योगों के जो वर्गीकरण का आधार है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उद्योग किसी भी देश का आर्थिक विकास का पैमाना होता है, आर्थिक विकास का जो है मापदंड होता है। जिस देश में जितनी संख्या में उद्योग होगी, उद्योगों का जिस तरह का आकार होगा, उन उद्योगों में प्रति वर्ष होने वाले उत्पादन के आधार पर ही उन देशों को विकसित, विकासशील, अल्प विकसित जो है राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है। रोजगार बढ़ाने में, गरीबी दूर करने में, बेरोजगारी घटाने में, क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में, इसके साथ साथ व्यापार वाणिज्य को बढ़ाने में, वैश्वीकरण के युग में उद्योगों की अपनी एक जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह तमाम जानकारी उद्योगों के महत्व बिंदु के तहत आप तमाम लोगों की दी जा चुकी है। आज का जो मूल बिंदु है, आज का जो अध्यापन का जो टॉपिक है, उद्योगों का वर्गीकरण। अलग अलग उद्योगों में उत्पादन की क्षमता, आकार, रोजगार एवं आधारभूत संरचना के आधार पर जो है उद्योगों के अलग अलग भागों में जो है बांटा गया है। इस तरह से किसी भी देश में न तो एक प्रकार की उद्योग का आकार है, न ही उसमें होने वाले उत्पादन एक सामान्य है। इसलिए उद्योगों का वर्गीकरण का जो आधार रखा गया है। हमारे देश में भी उद्योगों को कई भागों में बांटा गया है। प्रमुख रूप से उद्योगों को 5 भागों में बांटा गया है। इन 5 भागों के अंतर्गत बहुत सारे उद्योगों का वर्गीकरण भी हुआ है। उद्योगों का वर्गीकरण के तहत पहला जो वर्गीकरण है वह है प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर अर्थात वैसे उद्योग जिसका आधार कच्चा माल है, कच्चे माल के आधार पर जो है उद्योग लगाया गया है। ये ऐसे उद्योगों में कच्चे माल का उपयोग जो है विनिर्माण के लिए किया जाता है, अधिक से अधिक वस्तु उत्पादन के लिए किया जाता है। तो कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योगों की कई श्रेणियां हैं। पहली जो श्रेणियां हैं वह कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग अर्थात इस प्रकार के उद्योग में कृषि का उत्पाद का अधिक उपयोग उत्पादन के लिए किया जाता है। जिस उद्योग में कृषि के उत्पाद अर्थात कच्चे माल, कृषि से उपजाए जाने वाली कच्चे माल का उपयोग विनिर्माण एवं उत्पादन के लिए किया जाता है, वह उद्योग कृषि आधारित उद्योग कहलाता है। इसका उदाहरण वस्त्र उद्योग हो सकता है, चाहे वह सूती वस्त्र उद्योग हो, रेशम वस्त्र उद्योग हो, पटसन उद्योग हो या फिर ऊनी वस्त्र उद्योग हो सकता है। इसके अलावा
चीनी उद्योग, चाय, कॉफी, रबर एवं वनस्पति तेल उद्योग जो है इस उद्योग के ही अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो उद्योग है वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग, इस प्रकार के उद्योग में वन उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इसके अंतर्गत आप फर्नीचर उद्योग ले सकते हैं, कागज उद्योग ले सकते हैं, लुगदी उद्योग ले सकते हैं, ला उद्योग ले सकते हैं, डालडा उद्योग आप ले सकते हैं। तीसरा जो उद्योग का जो कड़ी है समुद्र आधारित उद्योग। समुद्र आधारित उद्योग, इस प्रकार के उद्योग में समुद्री उत्पाद का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। कृत्रिम सीपिया, मोती का निर्माण इसका उदाहरण हो सकता है। मछलियों से प्राप्त होने वाली तेल एवं कई प्रकार के जो है पोषण युक्त जो है खाद्य पदार्थ इसके अंतर्गत आप ले सकते हैं। नमक का उत्पादन समुद्र आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है। चौथा जो उद्योग का जो वर्गीकरण है वह चौथा जो उद्योग है खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग, इस प्रकार के उद्योग में विभिन्न प्रकार के खनिजों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है एवं इस खनिज का उपयोग अधिक से अधिक वस्तु के निर्माण एवं विनिर्माण के लिए किया जाता है। वैसे तो खनिज का निर्माण कई वर्षों में हुआ है और बहुत सारे खनिज अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से चाहे वह लोहे की बात हो, एल्युमिनियम की बात हो, तांबे की बात हो, ऑक्साइड की बात हो, या तमाम प्रकार के खनिज का उपयोग जो है विनिर्माण के लिए किया जाता है और यह खनिज आधारित उद्योग कहलाता है। इस तरह से प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर प्रमुख रूप से 4 प्रकार के उद्योग होते हैं: कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग एवं खनिज आधारित उद्योग। उद्योगों का जो दूसरा जो वर्गीकरण जो हमारे पास है जिसकी जानकारी अभी दी जाएगी वह दूसरा जो वर्गीकरण है वह है प्रमुख भूमिका के आधार पर। उद्योगों का जो दूसरा वर्गीकरण है वह वर्गीकरण है प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योग। प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योग अर्थात इस प्रकार के उद्योग किसी भी उद्योग के लिए प्रमुख भूमिका का निर्वहन करते हैं। उसके बगैर किसी उद्योग की स्थापना संभव नहीं है। तो इस प्रकार के उद्योग को 2 भागों में बांटा गया है। प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो उद्योग है वह है आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग वह उद्योग होता है जो दूसरे उद्योग का आधार प्रदान करता है, बेस प्रदान करता है। इसके कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं। अगर इन उद्योगों में कच्चे माल तैयार नहीं हो तो शायद दूसरे उद्योग में विनिर्माण कराना एवं उत्पादन करना कठिन कार्य होगा। तो इनके कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं। ऐसे उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है।
चाहे वह पेट्रो रसायन उद्योग हो, लौह इस्पात उद्योग हो, ताम्र प्रगलन उद्योग हो, एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग हो, या तमाम प्रकार के उद्योग जो है आधारभूत उद्योग कहलाती है, जिसके कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं। दूसरा जो उद्योग है उपभोक्ता उद्योग। प्रत्येक दिन की आवश्यकताओं से जुड़े तमाम प्रकार की चीजों का निर्माण जो है इस उद्योग में किया जाता है। अर्थात लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को देखते हुए उपभोक्ता के लिए प्रत्येक दिन कौन सी वस्तु की आवश्यकता ज्यादा होती है, चाहे वह उसके जीवन से जुड़ा हो, खाने से जुड़ा हो, सजने संवरने से जुड़ा हो, या पहनने ओढ़ने से जुड़ा हो। प्रत्येक दिन की दैनंदिन की दिनचर्या से जुड़े तमाम प्रकार के चीजों का उत्पादन जो है जिस उद्योग में किया जाता है वह उपभोक्ता उद्योग कहलाता है। चाहे वह सर्फ शैम्पू की बात हो, तेल इत्यादि की बात हो, खाने पीने वाली वस्तु की बात हो, यह तमाम प्रकार के उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत बनने वाले उत्पाद होते हैं। तीसरा जो उद्योग का जो वर्गीकरण है वह वर्गीकरण है पूंजी के आधार पर उद्योग। तीसरा जो वर्गीकरण उद्योगों का है वह पूंजी के आधार पर उद्योग। पूंजी के आधार पर उद्योग। उद्योगों की अवस्थिति के अंतर्गत बहुत सारे बिंदुओं की बात की गई थी। उद्योगों की अवस्थिति के लिए भौतिक कारक एवं मानवीय कारक का होना अति आवश्यक होता है। भौतिक कारक एवं मानवीय कारक के तहत बहुत सारी जो है बिंदुओं की चर्चा की गई थी। यह पूंजी जो है मानवीय कारक के अंतर्गत आता है। मशीन या तकनीक की खरीदारी करने के लिए, भूखंड की खरीदारी करने के लिए, श्रमिकों को वेतन इत्यादि देने के लिए पूंजी की जरूरत पड़ती है। बगैर पूंजी का किसी भी प्रकार के उद्योग की स्थापना करना संभव नहीं है। इसलिए जिन देशों में ज्यादा पूंजी होती है वहां अच्छे तकनीक भी उपलब्ध होते हैं, मशीन भी उपलब्ध होते हैं, विशेषज्ञ भी उपलब्ध होते हैं, और इस तरह से वैश्वीकरण के युग में रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से, आय बढ़ाने के उद्देश्य से अल्प विकसित देश, विकासशील देश इन धनी देशों को निवेश करने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो उद्योग की स्थापना के लिए पूंजी एक बहुत बड़ी कारक होती है। बगैर पूंजी का ना तो आप भूखंड खरीद सकते हैं, ना उद्योग की आधारशिला ही रख सकते हैं। इस तरह से पूंजी के आधार पर उद्योग जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला है कुटीर उद्योग। पहला जो है कुटीर उद्योग, अर्थात इस प्रकार के उद्योग में स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाता है। कम पूंजी एवं अपने परिवार के कुछ सदस्यों की सहायता से जिस उद्योग का संचालन, नियंत्रण एवं प्रबंधन किया जाता है वह कुटीर उद्योग कहलाता है। इसके अंतर्गत मोमबत्ती का निर्माण, दिया सलाई का निर्माण, दालमोट, पापड़, बड़ी, अचार इत्यादि का निर्माण के साथ साथ हस्तकरघे का उपयोग भी कपड़े के लिए आप कर सकते हैं। तो यह तमाम प्रकार के जो है कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। इस उद्योग के लिए कम पूंजी
एवं सदस्यों की संख्या की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। कम पूंजी में कम सदस्यों की सहायता से भी जो है स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करके आप अपनी आजीविका को चला सकते हैं, आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से कुटीर उद्योग के अंतर्गत ये सारे क्रियाकलाप किए जा सकते हैं। दूसरा जो उद्योग है वह है लघु उद्योग, अर्थात इस उद्योग में पूंजी एवं श्रमिकों की संख्या कुटीर उद्योग से ज्यादा एवं बृहत उद्योग से कम हो, वैसे उद्योग को लघु उद्योग कहलाता है। लघु उद्योग में कुटीर उद्योग की अपेक्षा श्रमिक की संख्या ज्यादा रहती है, पूंजी भी ज्यादा रहता है, लेकिन बृहत उद्योग से कम रहता है। ऐसे उद्योग में कागज उद्योग के साथ साथ प्लास्टिक बनने वाले तमाम प्रकार के सामान, बेकरी उद्योग कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। तीसरा जो उद्योग है वह है बृहत उद्योग। तीसरा जो उद्योग है वह है बृहत उद्योग। इस प्रकार के उद्योग में, यह जो बृहत उद्योग है, इस प्रकार के उद्योग में पूंजी की कोई जो है लिमिटेशन नहीं होती है, श्रमिक की भी जो है कोई लिमिटेशन नहीं होती है। आप जितनी मात्रा में पूंजी लगाना चाहें, जितने लोगों को रोजगार देना चाहें और अधिक से अधिक जो है उत्पादन बढ़ा करके व्यापार वाणिज्य की प्रक्रिया को बढ़ाना चाहते हैं, यह बृहत उद्योग के श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस तरह से वैश्वीकरण के युग में हर देश अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, व्यापार वाणिज्य जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, अपने देश में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए, गरीबी जो है मिटाने के लिए एवं अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग विभिन्न प्रकार के विनिर्माण करने के लिए करते हैं। तो यह जो है बृहत उद्योग के अंतर्गत आता है। शेष जो है इस उद्योग के अंतर्गत जो बिंदु है उसकी चर्चा जो है हम अगले जो है वीडियो के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद।